हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो चेंज आने वाला है या जीएसटीआर 1 में जो इम्प्रूवमेंट करने वाली है गवर्नमेंट उसके बारे में। तो दोस्तों अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने हमारे नो द टैक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पर जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों जो फिलहाल जो चेंज आने वाला है जीएसटीआर 1 में, ये जीएसटी पोर्टल है और इस पर हम न्यूज़ एंड अपडेट वाले कॉलम के अंदर ये देखते हैं कि अपकमिंग जीएसटीआर 1 आईएफएफ अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो जो चीज होने वाला है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब इसको देखने से पहले हमें देख जानना होगा कि जो इससे पहले जो चेंज आया था जीएसटीआर 1 में, जो इम्प्रूवमेंट की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या थी। ठीक है, वो ये थी कि जीएसटीआर 1 का जो फेस होता था पहले, यानी कि जो डैशबोर्ड होता था जीएसटीआर 1 का, उसके अंदर हमें पहले ओनली फिगर शो होती थी, काउंट का पता नहीं लगता था कि इस टैब में कितनी नंबर ऑफ एंट्री हैं पोर्टल पर। तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट को दी गई, तो गवर्नमेंट ने उन्हें ध्यान में रखते हुए फिर ये डैशबोर्ड कर दिया। यदि हमें हमारे सामने जो है हर टेबल में नंबर ऑफ काउंट शो होते थे, हम उन पर क्लिक करते थे तो आगे चल के वो अलग-अलग एंट्री हमें पता लग जाता था कि कौन सी एंट्री है, इसमें कितना टैक्स है, कौन सी पार्टी को हमने ये बिल रेज किया है, इस तरीके से। और इसमें यदि कोई एरर भी होती थी किसी भी टैब में तो वो रेड हो जाती थी। तो इस तरीके का जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ था जीएसटीआर 1 में, वो हुआ था नवंबर 2021 के अंदर। अब इसमें भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, इसके बाद जब हम समरी जनरेट करते थे, तो उसमें हमारे जो अमाउंट होता था वो शो नहीं होता था, कितना अमाउंट है। तो अभी उसी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और चेंज किया है, इम्प्रूवमेंट किया है जीएसटीआर 1 में। इसमें मुख्य रूप से 3 तरीके के इम्प्रूवमेंट हुए हैं या किए जाने वाले हैं, किए गए हैं पोर्टल पर जीएसटीआर 1 से रिलेटेड। वो क्या है एक बार वो देख लें। वो है रिमूव ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। अब ये भी बड़ी परेशानी रहती थी कि सबमिट और फाइल, वैसे तो नॉर्मल वे में देखा जाए सबमिट और फाइल का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, कि सबमिट मतलब दाखिल कर देना, फाइल का मतलब भी यही होता है दाखिल कर देना। अब इसमें भी कंफ्यूजन रहता था। पहले जो था 2 स्टेप प्रोसेस था जीएसटीआर 1 को फाइल करने का, लेकिन अब जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस कर दिया गया है इस इम्प्रूवमेंट के बाद जीएसटीआर 1 को फाइल करने का। सबमिट बटन को हटा दिया गया है, अब ओनली फाइल बटन शो होगा पोर्टल पर। फाइल बटन पर क्लिक करते ही, यानी कि फाइल द स्टेटमेंट का बटन अब शो होगा पोर्टल पर। इस पर क्लिक करते ही हमारी रिटर्न सबमिट हो जाएगी, यानी कि फाइल हो जाएगी। उसके बाद कंसोलिडेटेड समरी पहले हमारे पास नहीं होती थी, क्योंकि हमें यह नहीं पता चलता था कि किस टैब में टोटल सेल कितनी है और उसमें जीएसटी अमाउंट कितना, जीएसटी मीन्स आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी कितना है। अब यदि हम कंसोलिडेटेड समरी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। वो कैसी होगी, रिकॉर्ड उसमें क्या-क्या होंगे, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। और थर्ड जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है, रिसिप्टेंट वाइज समरी हमारी यहाँ पर शो होगी। जो हमारी टेबल नंबर 4A में बी टू बी की समरी अलग से शो होगी। टेबल नंबर 4B में सप्लाईज अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज वाली समरी अलग से जनरेट होगी। एससीजेड, डीम्ड एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, जो भी हमारी आउटवर्ड सप्लाई है उनसे रिलेटेड जो अलग अलग टेबल है उनकी जो समरी है वो अलग अलग जनरेट होगी। अब इसके बारे में डिटेल में जाए तो हमें यहाँ क्लिक करना होगा, तो हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी कि डिटेल में क्या क्या चेंज हुआ और उसकी जो है किस तरीके से हमारे पास डैशबोर्ड सामने आएगा जीएसटीआर 1 का। तो दोस्तों ये डैशबोर्ड होगा हमारे सामने जब हम अपने जीएसटीआर 1 में सारी की सारी चीजें डाल देंगे जो हमें डालनी होती हैं हर टेबल में, 4 में, 4B में, 6 में, 9 में या 10 टेबल, जो भी टेबल हैं, एचएसएन की समरी है, बिल डॉक्यूमेंट्स की समरी है, वो डालने के बाद यदि हम क्लिक करेंगे समरी पर, जनरेट समरी पर, उसके बाद ये हमारे सामने विंडो शो होगी। पहले ऐसा नहीं होता था। अब इसमें हमारे सामने जैसे देखें कि 9C में अमेंडमेंट की हमने, कितने डॉक्यूमेंट्स में अमेंडमेंट की, कितना अमाउंट हमारा सेल का था, उसमें टैक्स क्या इन्वॉल्वमेंट थी,
कितने उस आइटम पर टैक्स लगा उस अमाउंट पर। उसके बाद जैसे HSN की समरी है, मतलब सारी की सारी समरी, नंबर ऑफ काउंट और टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स अमाउंट हमारे सामने शो होगा। पहले ऐसा नहीं होता था। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने। उसके बाद जो है, जो सबमिट का बटन होता था, अब वो सबमिट का बटन हमारे सामने नहीं होगा, ठीक है? अब ये बटन हमारे पास आएँगे, डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई-इनवॉइस से एक्सेल में हमारे पास आ जाएगा, रीसेट और जनरेट समरी। पहले ये जनरेट समरी यहीं कहीं होती थी, नीचे टैब फॉर्म में जनरेट समरी नहीं होती थी। अब हम यहाँ पर जनरेट समरी करेंगे, तो ये देखो, ये जो डैशबोर्ड हमारे सामने है, ये पहले भी आता था हमारे पास, ठीक है? कि नंबर ऑफ काउंट डैशबोर्ड पर पहले आते थे, लेकिन समरी में अमाउंट, नंबर ऑफ काउंट, टैक्स की डिटेल नहीं आती थी। अब यहाँ पर हम जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे, तो जनरेट समरी पर क्लिक करने के बाद जो होगा, इस तरीके से हमारे पास टेबल ओपन होगी। फॉर ए की समरी, कंसोलिडेट समरी क्या होगी, इनवॉइस वाइज टैक्सेबल वैल्यू, उसमें टैक्स क्या है। फॉर बी की जो आरसीएम में जो टैक्सेबल है, उसका अमाउंट, नंबर ऑफ काउंट, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है? जो ये सारी की सारी जो है समरी हमारे पास जनरेट हो जाएंगी। और उसके बाद जो है, यहाँ पर जो फाइल जो समरी सबमिट का जो बटन होता था, उसे रिमूव करके फाइल स्टेटमेंट का टैब शो होने लगा, मतलब रहेगा, सबमिट का बटन नहीं रहेगा। उसके बाद हमें जो डीएससी वेरिफिकेशन पर टिक करने के बाद डीएससी लगाना है, ईवीसी करना है, वो पहले वाला प्रोसेस है वेरिफिकेशन का। तो दोस्तों, ये जो है इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है, या मैं कहूँ जीएसटीआर 1 को पोर्टल पर और बेहतर तरीके से दर्शाया जाएगा। इस अमेंडमेंट के बाद जो हमारे सामने प्रॉब्लम होती थी, जो मैच करना चाहते थे कि हमारी इस जीएसटीआर में कितनी सेल गई, उस सेल पर कितना टैक्स लगा, और हमारी कितनी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो ऐसी है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल है, या फिर किस-किस में हमने डेबिट नोट में, क्रेडिट नोट में कितने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अपने रिटर्न में अपलोड किए, और किसमें अमेंडमेंट किया, ये हमें समरी रूप में अवेलेबल पहले नहीं होता था, लेकिन इस चेंज के बाद अब यह समरी के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था चेंज, या मैं कहूँ ये होने वाला चेंज जीएसटीआर 1 में, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। हम अच्छे तरीके से देख लेंगे अपने जीएसटीआर 1 को कि हमने इसमें क्या-क्या डाटा पंच किया है। पहले हमें चेक करना होता था, तो जिस भी टैब में हमने उसको पंच किया है, उस डाटा को, वहाँ पर जाके जो ये नंबर्स शो हो रहे हैं, इन पे जाके क्लिक करके हमें अंदर घुसकर देखना पड़ता था पोर्टल पर। अब ऐसा नहीं होगा, समरी वे में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था दोस्तों चेंज जो होने वाला है। अब दोस्तों, मैं आप सभी से एंड में एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आपने हमारा नो द यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।